जी नमस्कार, राम राम। आज पढ़ रहे हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में इंपोर्टेंट 20 एमसीक्यूज और जो मेरे फॉलोवर उनको तो मैं याद करवा के लूंगा। भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? आर्टिकल 52 के अंतर्गत। ये याद रखिएगा। राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो सही आंसर होगा अनुच्छेद 54। और अपने को ये एक एक चीज को पढ़ना है क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से सब कुछ महत्वपूर्ण रहता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु मतदान की प्रणाली क्या है? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। साथियों, वीडियो को पूरा देखिएगा। आपके पिता आपके माता के सपनों को पूरा करना है। उन्होंने जो सपने जो हैं उनको पूरा करने की जिम्मेदारी अपन लोगों पर है। राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो राष्ट्रपति के जो कार्यकाल की अवधि है वो 5 वर्ष होती है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। राष्ट्रपति से जुड़ा कोई भी सवाल है आपको परीक्षा में गलत करना ही नहीं है। राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो महाभियोग प्रक्रिया कहा जाता है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो सही आंसर होगा अनुच्छेद 61 में। अगला सवाल है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सही आंसर होगा भारत का जो मुख्य न्यायाधीश सीजेआई होता है वो दिलवाता है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति की शक्तियां किस अनुच्छेद में निहित है? तो सही आंसर होगा अनुच्छेद 53 में। अगला सवाल है, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो सही आंसर होगा अनुच्छेद 72। अगला सवाल, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? 123 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा। अध्यादेश जारी करने की शक्ति 123 में है। राष्ट्रपति संसद को सत्रावसान करने का अधिकार किस अनुच्छेद में प्राप्त है? तो सही आंसर होगा अनुच्छेद 85। अगला सवाल है, राष्ट्रपति को न्यायिक सलाह किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिलती है? तो सही आंसर होगा अनुच्छेद 41। बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगला सवाल है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब करता है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? तो सही आंसर होगा अनुच्छेद 352। अगला सवाल है, राष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कितने समय में कराना अनिवार्य है? तो सही आंसर होगा 6 माह में। अगला सवाल है, राष्ट्रपति को संसद में विधेयक भेजे जाने के बाद किस अनुच्छेद के तहत स्वीकृति देनी होती है? तो सही आंसर होगा आर्टिकल 111। बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगला सवाल है, संसद के कौन से भाग या राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर संसद का निर्माण होता है? अगला सवाल है, राष्ट्रपति को कौन सा लाभ का पद धारण नहीं कर सकता है? तो ये सब राज्यसभा सदस्य, ये जितने भी है वो राष्ट्रपति होते हुए किसी भी पद को धारण नहीं कर सकते हैं। और टॉप 20 में अंतिम सवाल है, राष्ट्रपति कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। ये बात किस अनुच्छेद में कही गई है? तो अनुच्छेद 59 में। और भी इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अपन अगले वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। मेरे चैनल पर आ ही गए तो इसको फॉलो करके जरूर जाइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।